हेलो फ्रेंड, आपका अपने यूट्यूब चैनल जीके ट्रैक जीएस में स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं एंशिएंट हिस्ट्री, सिंधु सभ्यता एवं संस्कृति। तो चलिए, सिंधु सभ्यता एवं संस्कृति। सिंधु सभ्यता के लिए साधारणतः 3 नामों का प्रयोग होता है: सिंधु सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता। ठीक है, सिंधु सभ्यता को 3 नामों से जाना जाता है: सिंधु सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट। हड़प्पा सभ्यता की खोज वर्ष 1921 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक सर जॉन मार्शल के निर्देशन में राय बहादुर दयाराम साहनी ने किया था। हड़प्पा पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के साहिवाला जिले में स्थित है, जबकि मोहनजोदड़ो सिंध प्रांत के लरकाना जिले में स्थित है। पिगट महोदय ने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानियां कहा है। हड़प्पा रावी नदी के बाएं तट पर, जबकि मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के दाहिने तट पर स्थित है। सर जॉन मार्शल ने सर्वप्रथम इस सभ्यता को सिंधु सभ्यता का नाम दिया। रेडियो कार्बन 14 क्या है? रेडियो कार्बन 14 अर्थात C14, ठीक है, जैसी नवीन विश्लेषण पद्धति के द्वारा हड़प्पा सभ्यता की तिथि 2300 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व मानी गई है, जो सर्वाधिक मान्य तिथि है। लगभग 2300 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व तक यह सभ्यता अपने विकास की पराकाष्ठा पर थी। यह सभ्यता मेसोपोटामिया, ठीक है, मेसोपोटामिया तथा मिस्र की सभ्यताओं की समकालीन थी। नेक्स्ट पॉइंट। विभिन्न विद्वानों ने सिंधु सभ्यता की कालावधि का निर्धारण निम्नवत किया है। देखिए, नीचे दिया गया है विद्वान और एक तरफ निर्धारित कालावधि, उनके द्वारा निर्धारित किया गया है सिंधु सभ्यता की अवधि। ठीक है, उसके काल। पहला जॉन मार्शल हैं, उन्होंने बतलाया 3250 ईसा पूर्व से 2750 ईसा पूर्व तक। ठीक है। अर्नेस्ट मैके 2800 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व। माधव स्वरूप 3500 ईसा पूर्व से 2000 ईसा पूर्व। गैड ने कहा 2750 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व माना है सिंधु सभ्यता की अवधि। ठीक है, उसके काल को। मार्टिमर ह्यूलर 2500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व। फेयर सर्विस 2000 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व। नेक्स्ट पॉइंट। अब तक इस सभ्यता के अवशेष मुख्यतः अफगानिस्तान में, ठीक है, सोर्थ घुई एवं मुंडी गाक, पाकिस्तान में पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान और भारत में पंजाब, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, जम्मू एवं कश्मीर, पश्चिमी महाराष्ट्र में पाए जा चुके हैं सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष। नेक्स्ट पॉइंट। इस सभ्यता का सर्वाधिक पश्चिमी पुरास्थल सुतका गेंडोर, जो बलूचिस्तान में स्थित है। पूर्वी पुरास्थल था इसका आलमगीरपुर, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में है। उत्तरी पुरास्थल मांडा है, जो जम्मू एवं कश्मीर में स्थित है, तथा दक्षिणी पुरास्थल है दैमाबाद, जो महाराष्ट्र में है। ठीक है। इसका आकार कैसा था? सिंधु घाटी सभ्यता का आकार त्रिभुजाकार है तथा वर्तमान में लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में विस्तृत है। नेक्स्ट पॉइंट। प्राप्त साक्ष्यों से ज्ञात होता है कि हड़प्पा सभ्यता की जनसंख्या एक मिश्रित प्रजाति की थी, जिसमें मुख्यतः 4 प्रजातियां थी। पहला प्रोटो
ऑस्ट्रेलाइड जिसे काकेशियन भी कहा जाता है। दूसरा भूमध्य सागरीय, इंडो यूरोपियन या कैस्पियन भी कहते हैं, भूमध्य सागरीय। तीसरा है अल्पाइन और चौथा है मंगोलाइड। ठीक है, चौथा मंगोलाइड है। नेक्स्ट पॉइंट, मोहनजोदड़ो की निवासी। ठीक है, मोहनजोदड़ो के निवासी अधिकांश भूमध्य सागरीय प्रजाति के थे। ठीक है, मोहनजोदड़ो में रह रहे जो निवासी थे वे भूमध्य सागरीय प्रजाति के थे। नेक्स्ट पॉइंट, सिंधु सभ्यता के संस्थापकों के संबंध में विभिन्न विद्वानों के विचार इस प्रकार है। कैसा है तो देखते हैं। सिंधु घाटी के जिन नगरों की खुदाई की गई है उन्हें निम्नलिखित वर्गों में वर्गीकृत किया जा सकता है, जैसे केंद्रीय नगर, दूसरा तटीय नगर और पत्तन, तीसरा अन्य नगर एवं कस्बे। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, हड़प्पा के टीले के विषय में सर्वप्रथम जानकारी 1826 ईस्वी में चार्ल्स मेसन ने दी। जनवरी 1921 में दयाराम साहनी के नेतृत्व में पंजाब, जो पाकिस्तान में स्थित है, ठीक है, के वर्तमान साहिवाला जिले में रावी नदी के बाएं तट पर स्थित हड़प्पा का सर्वेक्षण आरंभ हुआ। वर्ष 1926-27 और 1933-34 में माधव स्वरूप वत्स ने तथा वर्ष 1946 में मार्टिमर ह्यूलर ने व्यापक स्तर पर उत्खनन कराया। हड़प्पा से प्राप्त 2 टीलों में पूर्वी टीले को नगर टीला तथा पश्चिमी टीले को दुर्ग टीला के नाम से संबोधित किया गया है, यानी कहा गया है इसके नगर टीले को। ठीक है, हड़प्पा से प्राप्त 2 टीले थे, पूर्वी टीला जिसे नगर टीला कहते हैं, पश्चिमी टीला जिसे दुर्ग टीला के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, यहाँ से 6 कक्षों की 2 पंक्तियों में निर्मित कुल 12 कक्षों वाले एक अन्नागार के अवशेष प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट पॉइंट, हड़प्पा के सामान्य आवास क्षेत्र के दक्षिण में एक ऐसा कब्रिस्तान स्थित है जिसे समाधि R37 नाम दिया गया है। नगर की रक्षा के लिए पश्चिम की ओर स्थित दुर्ग टीले को ह्यूलर ने माउंट AB की संज्ञा दी है। इसके अतिरिक्त यहाँ से प्राप्त कुछ अन्य महत्वपूर्ण अवशेषों में एक बर्तन पर बना मछुआरे का चित्र, शंख का बना बैल, स्त्री के गर्भ से निकला हुआ पौधा जिसे उर्वरता की देवी माना गया है, तांबे का बना इक्का, ईंटों के वृत्ताकार चबूतरे, गेहूं तथा जौ के दानों के अवशेष प्रमुख हैं। सिंधी भाषा में मोहनजोदड़ो को शाब्दिक अर्थ होता है क्या? देखिए, सिंधी भाषा में मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? मृतकों का टीला। ठीक है। सिंध प्रांत के लरकाना जिले में सिंधु नदी के दाहिने तट पर स्थित मोहनजोदड़ो की सर्वप्रथम खोज राखलदास बनर्जी ने वर्ष 1922 में की थी। मोहनजोदड़ो का सर्वाधिक उल्लेखनीय स्मारक वृहद स्नानागार है। इसकी लंबाई उत्तर से दक्षिण की ओर लगभग 55 मीटर और चौड़ाई पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर लगभग 33 मीटर है। इसके मध्य निर्मित स्नान कुंड की उत्तर से दक्षिण की लंबाई 39 फीट, चौड़ाई 23 फीट तथा गहराई 8 फीट है। यह विशाल स्नानागार धर्मानुष्ठान संबंधी स्नान के लिए था। मार्शल ने इसे तत्कालीन विश्व का एक आश्चर्यजनक निर्माण कहा। नेक्स्ट पॉइंट, सिंधु सभ्यता में अभिलेख युक्त मुहरें सर्वाधिक मोहनजोदड़ो से मिली है। ठीक है, अभिलेख युक्त मुहरें कहाँ से मिली है? तो मोहनजोदड़ो से मिली है।
मोहनजोदड़ो की एक अन्य इमारत है विशाल अन्नागार, ठीक है, अन्नागार, विशाल अन्नागार है जो 45.72 मीटर लंबा तथा 22.86 मीटर चौड़ा है। वृहद स्नानागार के उत्तर पूर्व में 70.1 इंटू 23.77 मीटर के आकार का एक विशाल भवन के अवशेष मिले हैं। संभवतः यह पुरोहितावास था तथा यहाँ पुरोहितों का विद्यालय स्थित रहा हो। नेक्स्ट पॉइंट, मोहनजोदड़ो की प्रमुख विशेषता उसकी सड़कें थीं। मुख्य सड़क 9.15 मीटर चौड़ी थी जिसे राजपथ कहा गया। नेक्स्ट पॉइंट, सड़कें सीधी दिशा में एक दूसरे को समकोण पर काटती हुई नगर को अनेक वर्गाकार अथवा चतुर्भुजाकार खंडों में विभाजित करती थी। सड़कों के एक दूसरे को समकोण पर काटने को ऑक्सफोर्ड सर्कस नाम दिया गया है। नेक्स्ट पॉइंट, मोहनजोदड़ो के पश्चिमी भाग में स्थित दुर्ग टीले को स्तूप टीला भी कहा जाता है। ठीक है, मोहनजोदड़ो के जो पश्चिम भाग में स्थित जो दुर्ग है, दुर्ग टीला, उसे जाना जाता है एक दूसरा नाम से स्तूप टीला। ठीक है, स्तूप टीला भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर कुषाण शासकों ने एक स्तूप का निर्माण करवाया था। मोहनजोदड़ो से प्राप्त अन्य अवशेषों में कांसे की बनी नृत्य रथ नारी की मूर्ति, पुजारी योगी की मूर्ति, मुद्रा पर अंकित पशुपतिनाथ शिव की मूर्ति, कुंभकारों के 6 भट्टे, सूती कपड़ा, गले हुए तांबे के ढेर, सिप्पी की बनी हुई पटरी, अंतिम स्तर पर बिखरे हुए एवं कुएं से प्राप्त नर कंकाल, घोड़े की दांत एवं गीली मिट्टी पर कपड़े के साक्ष्य मिले हैं। मोहनजोदड़ो से लगभग 129 किलोमीटर दक्षिण में स्थित चन्हू-दरो की खोज, ठीक है, चन्हू-दरो की खोज सर्वप्रथम वर्ष 1931 में एन.जी. मजूमदार ने की थी। वर्ष 1935-36 में इसका उत्खनन मेके ने, ठीक है, मेके साइंटिस्ट है, मेके ने किया। यहाँ सिंधु संस्कृति के अतिरिक्त उत्तरवर्ती हड़प्पा संस्कृति, जिसे झुक्कर और झांगर, ठीक है, झुक्कर और झांगर संस्कृति कहते हैं, के अवशेष मिले हैं। संभवतः यह एक औद्योगिक केंद्र था जहां मणिकारी, मुहर बनाने, भार माप के बटखरे बनाने का काम होता था। मेके को यहाँ से मंका बनाने का कारखाना तथा भट्टी प्राप्त हुई थी। यहाँ से प्राप्त अवशेषों में प्रमुख है अलकृत हाथी, खिलौना एवं कुत्ते के बिल्ली का पीछा करते हुए पद चिन्ह। सौंदर्य प्रसाधनों में प्रयुक्त लिपस्टिक, ठीक है, लिपस्टिक आदि चन्हू-दरो एकमात्र पुरास्थल है जहां से वर्गाकार ईंटें मिली है। यहाँ किसी दुर्ग का अवशेष नहीं मिला है। नेक्स्ट पॉइंट, गुजरात में अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी के तट पर स्थित लोथल की खोज सर्वप्रथम डॉक्टर S.R. राव ने की थी। कनभात की खाड़ी, ठीक है, कनभात की खाड़ी के तट पर स्थित यह स्थल पश्चिमी एशिया से व्यापार के लिए एक प्रमुख बंदरगाह था। नगर योजना तथा अन्य भौतिक वस्तुओं के आधार पर लोथल एक लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो नगर प्रतीत होता है। यहाँ से फारस की मुद्रा यानी सील, ठीक है, मुद्रा कहिए या सील, ठीक है, यहाँ से फारस की मुद्रा और पक्के रंग
में रंगे हुए पात्र प्राप्त हुए हैं। लोथल में गढ़ी तथा नगर दोनों एक रक्षा प्राचीर से घिरे हैं। लोथल की सबसे प्रमुख विशेषता जहाज़ों की गोदी डॉक यार्ड है। यहाँ से प्राप्त अन्य महत्वपूर्ण अवशेष हैं, इसे जानते हैं। ठीक, धान, चावल और बाजरे का साक्ष्य, फारस की मुहर, घोड़े की लघु मृण्य मूर्ति आदि यहाँ अवशेष मिले हैं अन्य। ठीक है, धान, बाजरे, फारस की मुहर, घोड़े की लघु मृण्य मूर्ति आदि अवशेष मिले हैं। अब हम कालीबंगा देखते हैं। कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़, ठीक है, पूर्व में हनुमानगढ़ जिला गंगानगर का भाग था पहले। ठीक है, तो राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है कालीबंगा स्थल। ठीक है, हड़प्पा स्थल के रूप में पहचान अमलानंद घोष ने की थी। ठीक है, कालीबंगा की जो खोज है हड़प्पा स्थल के रूप में किसने की, तो अमलानंद घोष ने की थी। वर्ष 1960-61 में बी लाल एवं बी के थापर ने उत्खनन आरंभ किया। यहाँ पूर्वी और पश्चिमी टीला अलग अलग सुरक्षा प्राचीर से घिरे थे। मोहनजोदड़ो के भवन पक्की ईंटों के बने थे, जबकि कालीबंगा के भवन कच्ची ईंटों के बने थे। यहाँ से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। यहाँ से भूकंप आने का साक्ष्य मिला है। यहाँ से सेल खड़ी, यहाँ से सेल खड़ी तथा मिट्टी के मुहरे एवं मृद भांड के टुकड़े मिले हैं। धोलावीरा, ठीक है, धोलावीरा गुजरात के कच्छ के रण में अवस्थित है। सर्वप्रथम वर्ष 1967-68 में इसकी खोज J.P. जोशी ने की। यह नगर आयताकार बना था। इस नगर को 3 भागों किला, भूमध्य नगर तथा निचला नगर में विभाजित किया गया था। यहाँ से एक विशाल जलाशय मिला है। यहाँ के निवासी एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था से परिचित थे। सुरकोटडा गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। यह नगर 2 दुर्गीकृत भागों गढ़ी तथा आवास क्षेत्र में विभाजित था। यहाँ के कब्रिस्तान से कलश स्वाधान के साक्ष्य मिले हैं। यहाँ घोड़े की कुछ हड्डियों के साक्ष्य भी मिले हैं। दैमाबाद, ठीक है, दैमाबाद महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में परवरा नदी के बाएं किनारे पर स्थित है। यह सिंधु सभ्यता का सबसे दक्षिणी स्थल है। यहाँ से रथ चलाते हुए मनुष्य, सांड, गेंडे आदि की आकृतियाँ प्राप्त हुई है। तो फ्रेंड, आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। मुझे आशा है कि आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब